कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहते हैं कि जब कभी अपराध होता है तो कोई ना कोई उससे गलती जरूर होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में अपराधी बहुत ही शातिर किस्म का था, लेकिन एक चूक वो करके जाता है और जिस चूक को वो करके जाता है उस चूक की गूंज पूरी दिल्ली में गूंज जाती है। लोग सोचने पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार 10 के नोट से कैसे 2 कत्ल जो हुए हैं उनका राज खुल जाता है। वाकई आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्तों का जो कत्ल हो रहा है छोटी छोटी जरूरतों के लिए, वो शायद नहीं होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक इलाका है पालम गांव। बात कर रहा हूं 6 जुलाई 2021 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास एयरफोर्स में नौकरी करने वाले श्री कृष्ण स्वरूप जब ड्यूटी से घर अपने वापस आए थे तो घर का दरवाजा रोज की तरह नहीं खुला था, बल्कि आज पहली बार खुला था। हर बार उन्हें आवाज लगानी पड़ती थी अपनी पत्नी को और अपने बेटे को। दरवाजा अपना आप खुल जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो पत्नी मरी हुई पड़ी थी और कुछ ही दूर जाकर देखते हैं तो बेटा भी मरा हुआ पड़ा था, पूरी तरह से खून से नहाए हुए थे। आखिरकार इनको किसने मारा है, किसने नहीं मारा, एक बड़ा सवाल था। लेकिन ये जानना चाहता जरूर था उसका पिता, उसका पति। लेकिन वो बेहोश होकर जब जमीन पे गिर जाता है, कुछ क्षणों के बाद जब उसको होश आता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखों की आवाज सुनने के बाद, उसके चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद जो कंपाउंड में लोग रह रहे थे वो भी दौड़ते हुए आ जाते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण स्वरूप के घर में क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग रहते हैं। श्री कृष्ण स्वरूप जो कि एयरफोर्स में है, उनका बेटा गौरव जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास है, प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छूट जाने के बाद वो अपने माता और पिता के साथ ही रहता था। साथ ही उनकी मां है बबीता जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो यूएस में सेटल्ड है। ये खबर जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और धीरे धीरे आग की तरह फैलती है तो लोग सोचकर हैरान थे कि इस शरीफ परिवार पर किसकी नजर लगी है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है। तुरंत ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच करती है। पूरी रात निकल जाती है। जब घर वालों से पूछा जाता है, पड़ताल की जाती है तो पता चलता है घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उसके सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर मौके से गायब था। आखिरकार कौन वो व्यक्ति है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, वही सवाल जो बना हुआ था। घर को खंगालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तो लग रहा था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे घर के अंदर जो जेवरात या सामान रखे हुए थे उनको चोरी करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर लूट को अंजाम दिया गया है और लूट का विरोध करने पर ही शायद ये घटना हुई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई थी और वो हर कोशिश कर रही थी कि आखिरकार किसने इस हत्या को अंजाम दिया है। जिसने भी हत्या को अंजाम दिया था वो इस घर में आया था और आकर चला गया। ये बात जानने के लिए पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस ये मान चुकी थी ये बहुत परफेक्ट मर्डर है। हत्यारा कौन है, बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति है, लेकिन कहते हैं कि शातिर कितना भी हो लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और वो गलती थी जो कि बहुत जल्दी पकड़ में आने वाली थी। जब पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि वो किस वाहन से इस पालम गांव में आया था तो ये पता चलता है कि उस कॉलोनी में, क्योंकि वाहन से नहीं आया था बल्कि पैदल गया था, एक सीसीटीवी कैमरे में 4 सेकंड की एक वीडियो मिल जाती है। उस वीडियो को लेकर 4 सेकंड का एक लड़का है जिसने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, सर को ढका हुआ है और वो छुपता हुआ, अपने चेहरे को छुपाता हुआ, अपनी बॉडी को छुपाता हुआ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को छुपाता हुआ वो यहां से निकल रहा है। 4 सेकंड पुलिस के लिए काफी नहीं थे। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस वाले फिर रोड पर खड़े हो जाते हैं। रोड पर खड़े होने के बाद एक व्यक्ति जिसका जो ई रिक्शा चलाता है वो व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने पूछा कि आखिरकार यहाँ पुलिस क्यों है। तभी उसे अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पर पालम गांव में कल एक मर्डर हुआ था। यानी 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है और वो व्यक्ति ई रिक्शे वाला बहुत ही मामले को गंभीरता से लेता है और सीधा वो एसएचओ के पास जाता है। कहता है, साहब होना हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति मेरे ई रिक्शे में बैठकर गया था, मुझे लगता है कि शायद उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसे कह सकते हो, तो वो बोलता है कि साहब मैंने उसको मेट्रो स्टेशन छोड़ा था और उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे हुए थे, ब्लड लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे शरीर पर जो ब्लड लगा हुआ है आखिरकार ये ब्लड कहां से आया, तो वो कहता है कि मैं सोसाइटी से निकल रहा था, चैनल के अंदर मेरा हाथ दब जाता है, खून निकल आता है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं दिखाता। बस यहीं से एक शक की गुंजाइश थी, लेकिन यहां से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिरकार वो व्यक्ति कैसा था। उसके स्केच की तैयारी की जाती है, तभी वो ई रिक्शे वाला एक किलो देता है। वो किलो वाकई अपना आप में बहुत ही शानदार किलो था, जिसको सुनने के बाद पुलिस के चेहरे खिल जाते हैं। दरअसल वो बताता है कि साहब जो व्यक्ति मेरे ई रिक्शे में अगर बैठता है और मैंने उसको मेट्रो स्टेशन छोड़ा था तो उसके पास मैंने बताया था कि आपको यहां से वहां तक पहुंचने में 30 रुपए का किराया लगेगा, जो भाड़ा है आपको देना पड़ेगा। वो लड़का जब भाड़ा दे रहा था तो उसके पास 10-10 के 3 नोट थे। 3 नोटों में से एक नोट ज्यादा फटा हुआ था। वो पैसे देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ई रिक्शे वाला साफ इनकार कर देता है। कहता है भैया मैं ये फटा हुआ नोट बिल्कुल भी नहीं ले सकता। जब इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है तब वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास
पेटीएम है ई रिक्शे वाला, तो वो पेटीएम की जब बात करता है तो 30 रुपए पेटीएम कर दिए जाते हैं और पेटीएम से पता चलता है कि इसने किस नंबर से, या उसका अकाउंट नंबर क्या है, या उसका नाम क्या है। पुलिस को बहुत ही कम समय में जानकारी मिल जाती है और वो व्यक्ति कोई और नहीं, जिसका नाम था अभिषेक वर्मा, जो कि बुराड़ी का रहने वाला था। पुलिस ने उस व्यक्ति को जब तलाश करने की कोशिश की तो वो व्यक्ति घर के अंदर ही मिला और वो इस घटनाक्रम में जब दोनों शव मिलते हैं तो वो मौके पे होता है, जब अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तब भी मौके पे होता है, पोस्टमार्टम होता है तब भी मौके पे होता है। और जो श्री कृष्ण स्वरूप हैं उनको भी बार बार ढांढस बताने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले उसे देख रहे थे, वो बार बार पुलिस से सवाल कर रहा था कि साहब इन लोगों का हत्या का खुलासा कब होगा, क्योंकि मरने वाली उसकी सगी बुआ है और मरने वाला उसका सगा बुआ का बेटा है। पुलिस वाले हैरान थे कि कातिल हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा था और उसको हम पहचान नहीं पाए। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाली बात बताई। वो कहता है कि 6 जुलाई 2021 को वो अपनी बुआ के घर यहाँ पर आया, बुआ से कहा बुआ खाना बना दो। खाना खाने की बात कही, बुआ ने खाना बनाया और वो बैठकर तीनों पिक्चर देखने लगते हैं कि बुआ और फुपेरा भाई और वो लड़का। जब तीनों पिक्चर देखने लगते हैं, पिक्चर देखते देखते बुआ उससे कहती है कि तूने मेरे 50,000 रुपए जो उधार लिए हैं आखिरकार कमबख्त कब देगा। यानी कि बुआ उसको गालियां देके बात कर रही थी, निठल्ला से लेके तमाम तरह की ऐसी बात कर रही थी कि उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी बीच में जो उसका भाई गौरव है वो जाकर किसी कमरे में लेटा था या बैठा था वो, लेकिन इस टाइम वो अपनी माँ के साथ नहीं था। तभी वहीं पर पास में ही जिम करने वाले जो डंबल होते हैं उस डंबल को लेता है और अभिषेक वर्मा अपनी ही सगी बुआ पर गुस्से में वार कर देता है। एक के बाद एक वार करता है तो बुआ की चीख निकल जाती है और चीखें सुनने के बाद उसका फुपेरा भाई गौरव भी मौके पर आ जाता है, और क्योंकि वो इस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह होता है। अभिषेक वर्मा उस पर भी हमला करता है, उसी डंबल से उसकी भी हत्या करके वहां से निकल जाता है और साथ ही कुछ ऐसे काम करता है जैसे कि लूट दर्शाई जा सके, पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन पुलिस बहुत तेज होती है, अगर पुलिस चाहे तो 7 जमीन की तह के अंदर से भी कातिल को ढूंढ के निकाल सकती है, और कातिल कितना भी शातिर हो वो हमेशा कोई ना कोई गलती करता है। और एक चूक ने, यानी कि 10 रुपए के फटे हुए नोट ने इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये कोई बात थी तो अभिषेक वर्मा को अपने फूफा से शिकायत करनी चाहिए थी, अपने फुपेरे भाई से शिकायत करनी चाहिए थी, घर पे नहीं आना चाहिए था। बार बार घर पे आना और बुआ का ताना मारना, शायद ये बात हद से आगे बढ़ गई थी और एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इसमें अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। लोगों की मांग है कि इसमें आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों का जन्मदिन है, जिसमें सूरज है, अंकित कुमार है, विमलेश पंडित है, सूरज आजमगढ़ से है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसरार भाई हैं, गुलाबठी के रहने वाले हैं। इन्होंने अपील की थी इनका नाम लिया जाए। ठाकुर दीपक गुजर और विनोद सिंह, निशांत मारू, विशाल, अनिरुद्ध, सुलेमान, विनय, सिराज, अशब, रोहित शर्मा, अंकु यादव, मनोज यादव, हरजेश उपाध्याय, बबलू राठी, दिव्या, आलोक कुमार शर्मा, खुर्जा बुलंदशहर। आज इनका भी जन्मदिन था। इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और बाकी इनसे पहले जो लोगों ने नाम लेने की अपील की थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।